ऐसा डायरेक्टर कोई आज तक पैदा नहीं हुआ है। ये ऐसे पैदा होने वाले खाली मलयालम में ही। एक्शन मैंने कभी आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा है। सेकंड हाफ तो इतना बाप बना है ना। मैं बोलूँगा उससे इंस्पायर होकर कुछ करो मत। ये मूवी अगर री रिलीज हुआ तो और ऑडियंस है। उसको देखने के बाद खाना नहीं हजम होगा, इतना गोर है। देख के आदमी डर जाएगा। ये मूवी देखेगा तो बच्चा लेके नहीं आने का। बहुत गंदा है, बहुत। अरे बहुत फाड़ देता है, सबको फाड़ देता है। ज़्यादा था ना, अच्छा लगेगा, अच्छा मज़ा आया। इसके पहले भी बहुत सारे मूवी आए, जैसे कि एनिमल आया है, कील आया है, तो उसके सामने मार्को को टॉप लेवल का है। सर मार्को की स्क्रीनिंग बढ़ चुकी है तो उसके ऊपर क्या बोलेंगे? स्क्रीनिंग बड़ी है, लेकिन मैं भी कल एक जगह पे थे, मूवी देखने गया था सायन में। एक 9:30 बजे का शो देखने गया था, लेकिन वहाँ पे एक भी ऑक्यूपेंसी नहीं था, तो मैं ही अकेला था वहाँ पे, तो उन्होंने कैंसिल किया था शो। तो उसके बाद मैं आज यहाँ पे आया। सर गेटी पे 3 हफ्ते से ये मूवी हाउसफुल जा रही है। हाँ। ऐसा लोगों को क्या अच्छा लगा तो बार बार देखने के लिए नहीं, मुझे भी दिल करेगा कि मैं फिर से एक बार देखूं, क्योंकि इतना खतरनाक एक्शन है ना। सेकेंड हाफ तो इतना बाप बना है ना कि मैं मतलब डायरेक्टर को हेड्स ऑफ कहता हूँ। मुझे कल ही पता चला कि मैं कल एक रिव्यू में पढ़ा था कि इस मूवी ने कुछ हिंदी में 3.5 करोड़ ही खाली कलेक्शन किया है। बाकी मलयालम का कुछ मुझे आइडिया नहीं है कितना करोड़ उन्होंने कमाया है, लेकिन 3.5 करोड़ तो मतलब कुछ भी नहीं है। जैसे कि मराठी मूवी हमारे इंडस्ट्री में मूवी रिलीज़ होते हैं तो 12-20 करोड़ भी कमा लेते, लेकिन इतना फाड़ू मूवी होने के बावजूद भी ये अगर मूवी 3.5 करोड़ ही क्रॉस कर रहा है, तो लोगों को समझना चाहिए कि अच्छे मूवी को भी सपोर्ट करना चाहिए। सर हमारी मूवी ने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ के ऊपर कमा लिया, तो उसके ऊपर क्या नहीं, मुझे लगता है कि ये मूवी 100 करोड़ नहीं, मुझे लगता है ये मूवी 500 करोड़ के लायक है, क्योंकि उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है। उन्नी कृष्णन, उनको उतना मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन ये मूवी देखने के बाद मैं उनका अभी फ़ैन हो गया। जैसे अगर इस मूवी में अगर अल्लू अर्जुन होते या फिर यश जैसे अगर कोई बड़ा स्टार रहता, तो ये मूवी 100% नहीं 1000% बोल रहा हूँ, 1000 करोड़ आराम से कमा ले लेता। मगर सर कैसा होता है, देखो जो आप बोले भी अल्लू अर्जुन, यश नहीं तो बड़े बड़े सुपरस्टार आएंगे। हाँ। तो फिल्म का भी बजट थोड़ा बढ़ेगा कि नहीं? कैसा है, लोगों को आजकल के जनरेशन या फिर आजकल के लोगों को स्टार देख के मूवी देखने आते हैं। भले आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो, कुछ भी रहने दो। आज मुझे शॉकिंग लगा कि खाली 14 लोग ही खाली थिएटर में थे, तो इतना अच्छा मूवी होने के बावजूद भी खाली 14 लोग सैटरडे के दिन रहते, तो लोगों ने सोचना चाहिए कि अच्छे मूवी को भी सपोर्ट करना चाहिए। सर उन्नी मुकुंदर जी का काम कैसे लगा? ऑसम। मैं उनको इसके पहले भी आपको बोला कि मैं उनको जानता नहीं था, मैं उनको पहचानता भी नहीं था, लेकिन लोगों ने बहुत जगहों से मैंने रिव्यू पढ़ा कि देखना चाहिए, तो इसलिए मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन आज फाइनली मैं मूवी देख लिया। सर जो अपने विलन है उनके ऊपर उनको क्या बोलोगे, जो उन्होंने सब जनों ने खतरनाक काम किया, सब जनों ने खतरनाक काम किया। जो लास्ट का जो एक 15-20 मिनट का जो क्लाइमैक्स दिखा है, उसमें ऐसा लगता है ना कि मतलब रोंगटे खड़ा हो जाते। सर एक तरफ अपना बेबी जॉन और एक तरफ मार्को चल रहा है, तो बेबी जॉन डाउन हो चुका है क्योंकि पब्लिक वहाँ पर हाँ, बेबी जॉन से बेटर, खींच रही है हाँ, public। बहुत बेटर है बोल रहे हैं बेबी जॉन से। तो मैं पहला 10 दिन पहले मैंने यही सोचा था कि मुझे बेबी जॉन देखना है, लेकिन उसके बाद मार्को का इतना फीडबैक अच्छा आ रहा था लोगों के प्रति, तो मैं बोला चलो मार्को देख लेते हैं। आज मार्को देख लिया। मैं सच बताता हूँ, 170 रुपीज़ मेरा पूरा वसूल हो गया। और मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप ये मूवी देखने के लिए आए, जिनको वायलेंस से नफ़रत है उन्होंने नहीं आना चाहिए मूवी देखने, और जिनको वायलेंस अच्छा लग रहा है मूवी देखने में, एक्शन जिनको अच्छा लगता है, उन्होंने 100% ये मूवी देखना चाहिए। सर आपको क्या लगता है, बच्चे लोग, लेडीज़ लोग ये मूवी देख सकते हैं? नहीं, बच्चे लोग के लिए नहीं ये बना है, क्योंकि ये एडल्ट मूवी है। फर्स्ट 18 साल के ऊपर जो भी लड़के लोग हैं उन्होंने ये मूवी देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मारधाड़ की है, उसमें एक रिलेशन भी दिखा दिया है कि मतलब फैमिली को अगर कोई किसी के भी रहने दो, मेरे अगर फैमिली को
कोई गाली देगा या फिर कोई भी कुछ भी बोलेगा तो अपना भी खून खोलता है। तो वही दिखाया है इस मूवी में कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आया है इसको मार डाला है, उसको मार डाला है, बिना वजह का कुछ भी किया है, ऐसा कुछ नहीं। वो एक स्टोरी वैसा दिखाया है, तो वो स्टोरी के आपसे ही वैसा वो मूवी बनाया है। सर लोग कंपेयर कर रहे हैं एनिमल है किल है, बोलते कि ये तो कुछ भी नहीं है, एनिमल मार्को इतना बड़ा है, मतलब ऐसा क्या सीन निकले कि लोगों को इतना अच्छा लग रहा है नहीं, मार्को देखने मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप है ना सच्ची में बोल रहा हूँ, वो मैंने एनिमल मूवी देखा था, 3.25 घंटे का कुछ मूवी था, 3.5 घंटे का कुछ मूवी था, लेकिन उसमें भी एक रिलेशन दिखाया था। वैसे ही यहाँ पे भी एक रिलेशन दिखाया है, वहाँ पे फादर और सन का रिलेशन दिखाया था। इसमें एक फैमिली बॉन्डिंग, एक ब्रदर का और एक भाई का रिलेशन दिखाया है। तो उस बेसिस पे ये स्टोरी चलती है और लास्ट में जो एक अलग माहौल में लेके जाता है मूवी। सर लास्ट क्वेश्चन है, समझो मार्को पुष्पा के टाइम रिलीज होती तो पुष्पा को टक्कर देती थी? क्या होता है, क्या बड़ा, मैं आपको वही बोला ना, अगर इस मूवी में अगर यश जैसा अगर कोई बड़ा स्टार रहता, भले बजट उसका 500 करोड़ भी जाता था, तो 500 करोड़ का वो 1000 करोड़ आराम से कमा लेता, क्योंकि यश का एक फ़ैन फॉलोइंग है और फ़ैन फॉलोअर्स इतने हैं ना, तो लोग उसके प्रति आते थे मूवी। आज उन्नी वो मुकुंदन जैसे को मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा कोई पहचानते रहेंगे, इसके लिए ये मूवी को थोड़ा सा लोगों का सपोर्ट कम मिला। सर रेटिंग कितना दोगे मूवी को? मूवी को मैं स्टोरी के लिए अगर 5 आउट ऑफ बोलेंगे तो 2 दूंगा, और एक्शन और आप बोलेंगे पूरा तो उसमें 5 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि उसमें इतना मारधाड़ है और उतना एक्शन है ना कि मतलब अलग लेवल पे ही लेके जाता है मूवी। सर आप बोल रहे स्टोरी पे आप 5 में से 2 देंगे, हाँ। तो 3 माइनस क्यों ऐसा? मतलब आपको स्टोरी क्या मतलब नॉर्मल था, एक नॉर्मल स्टोरी से स्टार्टिंग है, और स्टोरी जब ही चालू होता है मूवी, एक 15-20 मिनट से ही मूवी जो चालू होता है वो एंडिंग तक लेके जाता है। मैं सर आपको ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग एक्शन में एक नंबर था, एक्शन में मैं तो पूरा फ़ैन हो गया मूवी का। इतना मैंने आज तक कभी एक्शन देखा नहीं था कौन से भी मूवी में, ना मैं किल में देखा हूँ, किल में भी इतना एक्शन नहीं मुझे दिखाई दिया। एनिमल में भी, एनिमल तो मैं ये मूवी के सामने 20% है। सर आपको क्या लगता है कि अपने फिल्म इंडस्ट्री जैसे अपने बॉलीवुड में ऐसी मूवी बन सकती है? कभी नहीं। ऐसे अगर ऐसी मूवी बनेगी तो मुझे लगता नहीं कि मतलब कोई ऐसा डायरेक्टर कोई आज तक पैदा नहीं हुआ है। ये ऐसे पैदा होने वाले खाली मलयालम में ही, क्योंकि मैंने मलयालम में ये रत्सासन मूवी देखा है, अंजम पथिरा करके मूवी देखा है। ये अलग अलग हॉरर टाइप या फिर सस्पेंस टाइप, थ्रिलर टाइप मूवीज़ है, उसमें भी इतना डर नहीं लगा, उससे डबल गुना इसमें मुझे डर लग रहा था। थैंक यू सर। चलो ओके, थैंक यू। अच्छा था। जिन लोगों को वायलेंस और ब्लड बहुत पसंद है उनके हिसाब से तो बहुत अच्छा था, बट यू नो स्टोरी लाइन इतना अच्छा नहीं था, एंडिंग ठीक ठाक था, वो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है इस बारे में। तो सर आपने देखे कि पिक्चर में भाईचारा मतलब बहुत ज़्यादा बताया, मैं भाई के लिए बहुत वो सब करते, तो उसके ऊपर क्या बोलोगे? वो अच्छा ही है, बट रियल लाइफ में इस एक्शन तक तो होने नहीं वाला। मैं बोलूँगा उससे इंस्पायर होकर कुछ करो मत। अच्छा है, जिन लोगों को ब्लड एंड वायलेंस पसंद है उनके लिए मूवी बहुत अच्छी है। सर ये मूवी ने 30 करोड़ में बजट बना के ये मूवी बनाई है, सॉरी 30 करोड़ में मूवी बनाई है, हाँ। फिर भी 3 हफ्ते से हाउसफुल जा रही है मूवी। ऐसा मतलब क्या ऐसा बनाया मूवी को जो ऑडियंस अट्रैक्ट हो रही है मूवी देखने? आई थिंक फोटोग्राफी की वजह से, कैमरा वर्क बहुत अच्छा है मूवी में, थोड़े स्लो मोशन सीन्स निकालेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। बाकी आई थिंक कैमरा वर्क और डायरेक्शन अच्छा है। सर जैसे अपने उन्नी मुकुंदन सर है जो फिल्म के हीरो है मेन, उनकी एंट्री के बारे में क्या बोलोगे? जो फैंटास्टिक। और अपने विलन के बारे में क्या बोलोगे? जो विलन मेरे को दूसरा वाला पसंद है, साइरस जो नाम का, तो वो ज़्यादा बेटर था। सर आपको क्या लगता है ये ऐसी फिल्म बॉलीवुड में बनेगी अपने? बननी तो चाहिए, बट आई थिंक लार्ज ऑडियंस कैप्चर करना है तो टीवी पे भी आना चाहिए। वैसे ये मूवी तो टीवी पे आएगी नहीं, तो ऑफकोर्स तो सर कैसा मैं अपने जो दूसरे के बड़े बड़े रहते थे जैसे यश, अल्लू अर्जुन, बड़े बड़े सुपरस्टार ये मूवी में रहते थे, तो मूवी और भागती थी आपके हिसाब से? आई थिंक भागती थी भागती थी। और सपोर्ट मिलता था।
ये मूवी ने ना ही कुछ प्रमोशन किया ना ही कुछ किया, फिर भी इतनी मूवी भागते जा रही है, इसके ऊपर क्या बोलोगे? आई मीन क्रेडिट तो डायरेक्टर्स और एक्टर को ही जाएगा। जो एक्टर है उसने मूवी डायरेक्ट किया ना शायद, मूवी प्रोड्यूसर, तो उसके सारा क्रेडिट चाहिए। तो आई थिंक ये मूवी अगर री रिलीज़ हुआ तो और ऑडियंस आएगी बाद में। सर ऐसा क्या आपको सीन अच्छा लगा जो आपको यादगार रहेगा, हाँ ये सीन कभी भूलूंगा ही नहीं वो मैं? जो सीडी पे जो फाइट सीन हो रहा था ना, इसमें बहुत सारा था, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। एंड वो एंडिंग सीन भी जिसमें वो पूरा फैमिली मर जाता है, वो तो अच्छा है। लोग कंपेयर कर रहे हैं ये मूवी को एनिमल किल से। एनिमल से तो बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। एनिमल से बहुत बेटर। आप रेटिंग कितना दोगे मूवी को 10 में से? 7.5। 7.5 इतना मतलब इतना कम क्यों भाई? कम नहीं, अबव एवरेज है ना जो मूवी। फिर भी थोड़ा बहुत माइनस करें ना आप तो थोड़ा माइनस उसका reason स्टोरी क्या की है? वजह से, Story की एंडिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग था, कैसे हुआ है क्या नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है मार्को 2 आएगा? ज़रूर आना चाहिए। एंड इसके बाद क्या होएगा, उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ है, उसके डैड तो भी जिंदा है इसमें, तो वो क्या होएगा उसके बारे में देखना चाहिए। थैंक यू सर। भाई मूवी कैसी लगी मार्को? कैसी भाई? मार को देखने के बाद खाना नहीं हजम होगा, इतना गोर है, इतना ऐसा क्यों भाई? बहुत एक्शन है, बहुत डार्क है, वो जो हीरो का काम कैसे लगा आपको, उन्नी मुकुंदन सर का? बहुत सही था। और जो अपने विलन है उनका? आई मीन सबने इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दी है। बस सर समझो कोई बड़ा सुपरस्टार रहता था साउथ का तो मूवी और चलती थी क्या, मतलब और हिट हो जाती? मे बी मतलब इफ यू आर प्लानिंग फॉर पैन इंडिया देन यू शुड थिंक लाइक दैट, अदरवाइज इट्स अ ग्रेट मूवी। तो सर समझो अपने बॉलीवुड के स्टार रहते थे जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, इन लोग डिपेंड करता है ना आप कौन से रीजन में मूवी प्रमोट कर रहे हो। इफ यू प्लानिंग मुंबई में या फिर जहाँ पे नॉर्थ साइड में जहाँ पे बॉलीवुड ज़्यादा फेमस है, उस केस में यस, अदरवाइज साउथ में तो ऑब्वियसली सर बहुत कैसा मालूम इम्पैक्टफुल है है। मूवी ने कम बजट में इतना ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया है, इसके ऊपर क्या बोलोगे? वो मूवी इतनी अच्छी कम बजट में बनाई 30 करोड़ में, और मतलब पब्लिक का भी 30 करोड़ में मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं था कि मूवी का प्लॉट क्या होगा या पब्लिक आते जा रही है, मतलब 3 हफ्ते से हाउसफुल है, हाउसफुल हाँ ऑफ कोर्स अभी भी हाउसफुल ही चल रहा हाउसफुल है। तो आप उसके ऊपर क्या बोलोगे वैसा? है। आई डोंट नो क्या कहना चाहिए, बट मूवी बहुत इम्पैक्टफुल था। आई मीन बहुत ज़्यादा वायलेंस है, बहुत ज़्यादा एक्शन है, लेकिन आपको कौन सा सीन यादगार रहेगा वो मूवी का? फाइट सीक्वेंस ऐसे नॉर्मल नहीं है एक्चुअली, जो देखोगे ना आप, जो नॉर्मल हम देखते हैं सब में वायलेंस है, लेकिन इसमें कुछ नेक्स्ट लेवल दिखाया है जो बॉलीवुड या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं देखा मैंने। आपको लगता है कि ऐसा फिल्म बॉलीवुड में भी बनेगा? मे बी जब, क्योंकि अभी कैसा हो गया ना, काफ़ी सारी मूवीज़ एटलीस्ट और जैसे अपने जवान वाले, अभी बेबी जॉन आ रही है, तो कोलैबोरेशन हो रहा है, जहाँ पे कोलैबोरेशन वर्क होगा वहाँ पे चांसेस है। अपने इंडिया के जो डायरेक्टर रहते हैं उनका जो मूवी निकलते हैं वो सब लोग बोलते हैं ऐसे नहीं निकलते, और साउथ के जो रहते हैं उनके एक्शन निकल, जैसा एनिमल है जिसमें संदीप रेड्डी वांगा, जवान, इटली, अभी इसमें भी। तो आप क्या बोलना चाहोगे वैसा? ऑनेस्टली मैं तो सिर्फ मूवी देखने आया था, मैंने इंटरव्यू की तैयारी नहीं की थी, तो आई डोंट नो कि क्या बोलूँ इस पर, बट मूवी बहुत इम्पैक्टफुल थी। ठीक है, रेटिंग कितना दोगे? एक मिनट कॉल थोड़ा थैंक यू सर। 10 में कौन सा सीन एकदम यादगार रहेगा देखने के बाद, क्या हाँ ये सीन कभी भूलूंगा ही नहीं? एक्शन पूरा एक्शन जिसमें वो मूवी में बहुत सारे ऐसा मतलब दिल निकालता है, बच्चे को निकालते हैं काट के, वैसा आप क्या बोलना चाहोगे वो वाले बहुत scene? खतरनाक सीन है, देख के आदमी डर जाएगा। ये मूवी देखेगा तो बच्चा लेके नहीं आने का। और मूवी में जो हीरो का काम कैसे लगा आपको, अच्छा लगा, और विलन का? विलन का भी अच्छा लगा। सर समझो कोई बड़ा सुपरस्टार रहता था इस फिल्म में, जैसे यश, अल्लू अर्जुन, तो मूवी और भागती थी। नहीं ये हीरो सही है। हीरो सही है। आप रेटिंग कितना दोगे मूवी को? 5। मूवी कैसी लगी मार्को? गांड फट बहुत गंदा है बहुत। ऐसा क्यों भाई? हाँ? ऐसा क्यों? अरे बहुत फाड़ देता है, सबको फाड़ देता है। सबको। विलन का रोल कैसे लगा उसमें? विलन का तो बहुत जबरदस्त। थैंक यू सर। रेटिंग कितना दोगे वो तो बताओ? 5 आउट ऑफ 5। 5/5। थैंक यू सर। मूवी कैसी लगी मार्को? एक नंबर मस्त। मूवी में जो एक्शन बताया उसके ऊपर क्या बोलोगे आप? हंसो एकदम, हंसे। और जो विलन ने काम किया है उसके ऊपर क्या बोलोगे? सब मस्त है। और जो बच्चा लेके रेटिंग तो बता दो कितना दोगे? 10। थैंक यू सर। मूवी कैसी लगी आपको मार्को? अच्छे लगी मेरे को, और फाइटिंग इतना ज़्यादा था ना, अच्छा लगी मेरे को, अच्छा मज़ा आया देखने को। थैंक यू। और मूवी में जो एक्शन सीन दिखाया गया उसके ऊपर क्या एक्शन बोलोगे? मस्त था। मस्त था। और जो विलन का काम कैसे लगा, जो अपने कबीर सिंह है उनका कैसे काम लगा, जो विलन है अपने जो बच्चा लेके जाते हैं
वो अच्छा लगा। विलन का काम अच्छा किया उसने। ये पिक्चर ने ना ही प्रमोशन नहीं आया, कुछ भी नहीं किया है, फिर भी उन्होंने 30 करोड़ के ऊपर भी कमा लिया। अभी बता रहे 100 करोड़ के ऊपर भी कमा लिया। आप उसके ऊपर क्या बोलोगे? अच्छा भी चला, मस्त अच्छा भी चला लगा मेरे को। फाइटिंग का मस्त है। लास्ट में जो सीन दिखाया गया है कि जो विलन का जो दिल निकाल देता है, फिर बाकी और कुछ तो सीन है, उसके ऊपर क्या बोलोगे? पहला उसके फैमिली को पूरा गुंडे लोग मार डालते हैं और उसके बाद वो हीरो बन के आता है, एक्शन लास्ट में दिखाते हैं, सब उसको मुंडे काटते हैं उसका। रेटिंग कितना दोगे इसमें? रेटिंग कितना दोगे मूवी को 10 में से? 10,000 नहीं, वो 10। 10। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।